एक बार वैज्ञानिकों ने जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर शोध करने के लिए एक प्रयोग करने का आयोजन किया। उनका उद्देश्य ये जानना था कि जीव किस तरह धीरे धीरे बदलती परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक मेंढक को प्रयोग के लिए चुना। मेंढक को चुनने का कारण ये था कि वो अपने वातावरण के बदलते तापमान के अनुसार अपने शरीर को कैसे एडजस्ट करता है। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक कांच का जार लिया और उसमें पानी भरा और उस जार को जलती आग पर रख दिया और फिर उस मेंढक को उस जार में डाल दिया। पानी का तापमान कमरे के तापमान के बराबर था और इस तापमान पर मेंढक को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि उस जार में बड़े ही मज़े से रह रहा था। जार का ढक्कन खुला था ताकि जब मेंढक को लगे कि पानी का तापमान उसकी सहन शक्ति से अधिक हो रहा है तो वो कूदकर बाहर आ सके और अपनी जान बचा सके। शुरुआत में जब पानी कमरे के तापमान के बराबर था तो मेंढक पूरी तरह से शांत था और फिर उसने अपने चारों ओर के वातावरण को जांच लिया और आराम से पानी में बैठा रहा। अभी उसे किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। समय धीरे धीरे बीतने लगा और वैज्ञानिक आग को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगे और पानी गर्म होने लगा। जैसे ही पानी का तापमान हल्का बढ़ा तो मेंढक को हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन ये तापमान इतना भी नहीं था कि उसे कोई नुकसान पहुंच सके। उसने सोचा कि ये कुछ समय तक रहेगा और जल्द ही वो इस तापमान के साथ तालमेल बिठा लेगा। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता गया, मेंढक की बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगाते हुए उसने अपने शरीर को उसी तापमान के अनुसार ढालने का प्रयास किया। उसने बाहर कूदने की बजाय उस तपते पानी में तालमेल बिठाने में ही अपनी ऊर्जा लगानी शुरू कर दी, ये सोचकर कि शायद ये परेशानी थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगी या तापमान फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और फिर उसने पानी के साथ तालमेल बिठाना जारी रखा। मेंढक के लिए तापमान से तालमेल बिठाना आसान नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि वो सहन कर लेगा। इस तरह से वो अपनी बढ़ती बेचैनी को नज़रअंदाज करने लगा और अपने आप को परिस्थिति के साथ ढालता रहा, जिसके कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ते तापमान के साथ अनुकूल होने में खर्च होने लगी। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो अपने सहन शक्ति की सीमा पर पहुंचने वाला है। अब पानी का तापमान और अधिक बढ़ गया। मेंढक की बेचैनी भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अब बाहर निकलने का समय आ गया है, बल्कि उसने सोचा कि थोड़ा और धैर्य रखा जा सकता है और अभी भी स्थिति को संभाला जा सकता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि मेंढक अभी भी जार में बैठा हुआ था, हालांकि उसका शरीर अब अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा था और धीरे धीरे मेंढक के लिए तालमेल बिठाना कठिन होता जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन उसने फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा और खुद को लगातार उस गर्म पानी को सहन करने के लिए तैयार करता रहा। कुछ समय बाद पानी का तापमान इतना बढ़ गया था कि अब मेंढक के लिए सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और उसने सोचा कि अब उसे तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। और फिर उसने अपने शरीर की बची खुशी ऊर्जा बटोरने का प्रयास किया और जार से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन अब तक उसकी पूरी ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बिठाने में खर्च हो चुकी थी, जिसके कारण उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं बची थी कि वो जार से बाहर कूद सके। उसके शरीर ने जवाब दे दिया था और उसकी सभी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। जल्दी पानी उबलने लगा और मेंढक, जो अपनी ऊर्जा पहले ही खो चुका था, बाहर निकलने में नाकाम हो गया और वो उसी जार में तड़प तड़प कर मर गया। अगर उसने पहले ही महसूस किया होता कि तापमान बढ़ रहा है और जल्दी से बाहर निकलने का प्रयास किया होता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश ने उसकी जान ले ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम परिस्थितियाँ विपरीत होने पर उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास न करके उससे तालमेल बिठाने में लग जाते हैं और हमारी आँख तब खुलती है जब परिस्थितियाँ बेकाबू हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई कोशिश क्यों नहीं की। इसलिए शुरुआती अनुभव होते ही परिस्थितियाँ सुधारने की शुरुआत कर दे और जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना
मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाए। परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना भी एक बुद्धिमानी है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।